अगर पिछली बार 20 अप्रैल को आया तो इस बार संभावित है कि इस बार भी 20, 21 या 22 को आपको इनमें से कोई एक डेट पर रिजल्ट मिल जाए। अगर ये बहुत ही ज्यादा लेट कर सकते हैं तो 25 तक ये दे सकते हैं। तो 20, 21, 22 तक तो ये आपको संभावित मिल ही जाना है। तो पिछली बार 20 था, इस बार 20, 21, 22 में से एक मिलेगा। ये मैं हर बार बताता रहा हूं, तो इस टाइम तक तैयार रहना। दूसरी बात क्या है कि भैया जब आपका अपना रिजल्ट निकले तो जो रिजल्ट आप निकालते हो उसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, क्योंकि जो हार्ड कॉपी अंक तालिका मिलती है आपको 10, 12 की जो मार्कशीट मिलती है वो आपको कुछ दिन बाद मिलती है, तो उसको संभाल के जरूर रख लेना, अपने नंबर संभाल के जरूर रख लेना। फिर हम आप आरडब्ल्यू टॉपर से संपर्क करेंगे ही, जैसे कि हमारे बैच में इनरोल वाले बच्चे जो होती हैं। अच्छा, फिर मैं और बातें बता दे रहा हूं जी। रिजल्ट तो आ जाएगा, हम टॉपर बन भी जाएंगे। व्हाट अबाउट द अवार्ड फंक्शन, सम्मान समारोह का क्या होने वाला है? तो सम्मान समारोह का भी बिल्कुल बात करेंगे। देखो, उससे पहले मैं बात बता दे रहा हूं, 10th में जो पास्ट स्टूडेंट थे 2024 में, सारा रिजल्ट का पहले बता दे रहा हूं, फिर सम्मान समारोह का बता दे रहा हूं कैसे कैसे होने वाला है। देखो भैया, टोटल बच्चों ने पेपर दिए ये वाले, देख लो, ये टोटल रजिस्ट्रेशन है। पेपर देने के पेपर के लिए फॉर्म भरे उन्होंने इतने, भैया हो बहुत ज्यादा, तो 29,99,507। अटेम्प्ट एग्जाम कितने बच्चों ने पेपर दिया? 27 लाख बच्चों ने पेपर दिया। मोटा मोटा देखें तो 2.5 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर छोड़े। 27 लाख बच्चे भैया 2024 में बैठे थे, 10th वाली बात बता रहा हूं। और एग्जाम कितने ने पास किया, मेन मुद्दा ये है। तो इस बार 2025 में कैसा होगा मैं उसका भी बताऊंगा। 24,62,000, मोटे मोटे तौर पे देखें ना तो करीबन करीबन 2,80,000 के आसपास, मोटे मोटे तौर पे देखें इतने बच्चे फेल हो गए। इतने बच्चे गए, कहानी सोचो, 2 लाख 2.5 लाख के आसपास बच्चे फेल हो रहे हैं। ये 2024 का डेटा है, यानी कि 2 लाख प्लस बच्चे फेल। तो क्या इस बार 2025 में ऐसा होगा? जरा 12 की बात करें तो टोटल रजिस्ट्रेशन थे 25,25,801 और अटेम्प्ट एग्जाम कितने लोगों ने अटेम्प्ट दिया? तो 24,50,000 के आसपास, करीबन 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 देखो, मोटा मोटा 1 लाख कुछ के आसपास बच्चों ने एग्जाम छोड़ा। एग्जाम में कितने लोग पास हुए? तो देखना, ये तो बहुत ही अचंभित है, 20,26,000, यानी कि अगर देखें ना तो 4 लाख प्लस बच्चे फेल थे इसमें। 4 लाख बच्चे फेल, 4 मोटा मोटा देख लो भैया, 4 लाख प्लस बच्चे गए। ये कौन से बच्चे होते हैं? ये देखने वाली बात है ना, जरूरी कि साइंस में, आर्ट में, सब कुछ मिला के मैं बता रहा हूं। तो सर 2025 में कैसे होगा? कॉपी हार्ड चेक हुई थी या कैसे चेक हुई थी? तो देखो 2025 में और 24 में जो पेपर का जो लेवल था ना वो डिफरेंस में नहीं था, लगभग लगभग एक जैसा बना था। अगर मैं किसी साइड के 3-4 क्वेश्चंस की बात करूं तो वो तो सब में इधर उधर होते ही है, लेकिन पेपर का लेवल वैसा का वैसी था। जब पेपर का लेवल वैसा का वैसी था तो हो सकता है कि जो कॉपी की चेकिंग है वो वैसी ही हो जैसे होती आ रही है, यानी कि जो इनमें अंक में ज्यादा सुधार होने की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही, बट फिर भी हो सकता है कि 4 लाख से कम ही बच्चे ऐसे हों जो पास ना कर पाए। तो 2025 की अगर आंकड़े की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर मैं सीधा बता दे रहा हूं कि जितने भी टोटल बच्चे हैं, जैसे 4 लाख बच्चे पिछली बार फेल होता है, ऐसा हो सकता है कि 3.5 लाख बच्चे इस बार फेल हो। और वो कौन से बच्चे होते हैं? जो लास्ट टाइम पर पढ़ना शुरू करते हैं, जी लास्ट टाइम में पढ़ेंगे, मजे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और टप से निकल जाती गाड़ी उनकी। हाँ, एक उनकी भी दिक्कत है, जी सर हमारा बायो से मैथ कर दिया था, मैथ से बायो कर दिया था, हम लास्ट में बीमार हो गए थे, वो उनका जेन्युइन रीजन होता है, उन बच्चों को मैं फेलियर मानूंगा भी नहीं। तो इंपैक्ट पड़ेगा 2025 में, इंपैक्ट पड़ेगा। कॉपी चेकिंग आसान हो सकती है क्योंकि पिछली अगले साल चुनाव है, आप समझ सकते हो, मैं इनडायरेक्टली इन चीजों को बोल रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लियर हो जाएंगे जिन्होंने मेहनत करी है। अच्छा, बात करते हैं सम्मान समारोह की। तो RWA का सम्मान समारोह जब रिजल्ट आता है, जैसे पिछली बार रिजल्ट आता 20 अप्रैल को, तो हमने सम्मान समारोह किया 28 अप्रैल के आसपास, यानी कि 7 दिन 6 दिन के गैप में हम सम्मान समारोह करते हैं। वो रिजल्ट जब आएगा तो जो भी RWA के टॉपर्स होंगे हम सबको सम्मान समारोह में बुलाएंगे, ग्रेटर नोएडा बुलाएंगे, डेट कमिंग सून, डेट दे देंगे। जब रिजल्ट आएगा उस पर हम आपका पूरा का पूरा गूगल फॉर्म भरवाएंगे। जो बच्चे हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं, बैच से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों का डेटा तो हमारे पास है, लेकिन जिन बच्चों ने लास्ट टाइम का मतलब जो हमारे चिराग सीरीज से या हमारे मैराथन से पढ़ाई करके प्रॉफिट लिया है, पढ़ाई में अच्छा प्रॉफिट लिया है, वो बच्चे गूगल फॉर्म भरेंगे। वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप सम्मान समारोह में आ सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं, है ना, अवार्ड के लिए, सम्मान के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये जितने भी बच्चे थे पिछली बार प्रक्रिया में 2024 में सब बच्चे आए और सब बच्चों ने अपना अपना सम्मान प्राप्त किया। ये सारे टॉपर्स रहे, जिले टॉपर्स रहे, जिले में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक रही, यूपी में आपके सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन इस बार हम और ज्यादा अच्छे से फिल्टर कर पाएंगे क्योंकि जिन बच्चों ने बैच ले रखा था उनका डेटा हमारे पास है। ये एक्टर लोग टीवी के 10 एपिसोड से जितना कमाते हैं ना, यूट्यूबर्स एक वीडियो बना के उससे ज्यादा। और वो सारे बच्चे भी, बड़े भाई बहन भी देख पा रहे होंगे कि जी हमारे छोटा भाई था 10th क्लास में, उम्मीद है जी इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉप कर देगा। RW से पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल स्वागत है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चा RW से पढ़ा हुआ नहीं है और कहते हैं जी हम तो RW से पढ़े हैं, हमें अवार्ड चाहिए, तो हम बच्चे को देखते ही पहचान लेते हैं, बच्चे की देखते ही मुस्कुराहट पहचान से अविनाश सर तुरंत पता चल जाती है जी हमारा RW का शेर है। हम किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं करते कि ये हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं है तो हम आकर इनको स्टेज पे खड़ा कर दें, नहीं। उन्होंने खुद कांटेक्ट किया होगा, उन्होंने हमारे नाम लिए होंगे, उन्होंने हमारी क्लास बताई होगी और उनका डेटा हमारे पास है, कमेंट कर रखे होंगे यूट्यूब पर, तो हम वहां से फिल्टर करके ही निकालते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा 2 जगह से पढ़ा हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम बच्चों के प्रति काम करें, अपने प्रति क्यों काम ही करना, है ना। तो बच्चों का सम्मान होना बहुत जरूरी है। और अगर हम देखें तो पिछली बार 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले वो सारे के सारे बच्चे हमारे पास थे, हमने पूरा डेटा सेव कर रखा है। इनकी जो वीडियोस होती है, जो ये बच्चे बोलना चाहते हैं, हम उनको अधिक अधिक क्षेत्र में प्रसारित भी करते हैं कि और बच्चे भी प्रेरित हों और बच्चे भी पढ़ना शुरू करें, है ना। जिसको क्या कहते हैं, फेमस होना चाहते हो, वही वाली बात है। और एक बार अनाउंसमेंट भी किया था, 90% प्लस जिन बच्चों के आते हैं सम्मान समारोह में, हमने ये बात पहले ही बोली थी कि उनकी फीस वापस करनी है, ऐसे उठाकर उन्हें दे देंगे, लो जी आपकी फीस।
ठीक है। फिर बच्चे कहेंगे सर बुक बुक वापस लोगे? ना 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 ना, वो बुक आपकी रहेंगी, फीस आपको वापस कर देंगे। जो बच्चों ने बैच लिया था 90% प्लस पर उनकी फीस भी वापस हो जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक वाले बच्चे जो आरडब्ल्यू के जो टॉपर्स रहे हैं, तैयार हो जाना, कुछ अलग ही करने वाले हैं। और हमारे यूपी टॉपर जो आरडब्ल्यू का होगा, तैयार हो जाना, कुछ अलग ही करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे देखो बहुत सारे बच्चे हैं हाई स्कूल के, इंटर के। पिछली बार गुड्डे गुड़ियाओं का खूब अच्छा माहौल रहा। मैं चाहता हूं इस बार ये जो पूरी पूरी एक बैनर है, ये इतने सारे बैनर बन जाए ना कि ग्रेटर नोएडा का चौराहा तक भर जाए पीछे तक। एक बार आप खड़े होकर स्टेज पर या माइक लेकर कहीं से एक बार बोलो ना, तो वहां तक सुनना चाहिए आवाज कि जी मेरे पिताजी का नाम श्रीमान ये है, दूर तक आवाज जाए, ये होना चाहिए दम। जब आप टॉपर बनो तो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी बनो और समाज के लिए भी बनो, है ना। जब वीडियो जाएगी ना, अरे जी ये तो हमारे एटा के उस गली का बच्चा है, ये तो टॉपर है। ये तो लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ दिखा देते हैं जी यूपी टॉपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है उनकी मेहनत है वो दिखा दी। लेकिन उन बच्चों का क्या जो 4 5 6 7 नंबर ही कम थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में उनकी बस सेकंड थर्ड रैंक आई, वो भी तो टॉपर ही रहे, किसी वजह से भी 3 4 नंबर कमाए। क्या 3 4 नंबर के कम पर वो बच्चे फेमस होने के लिए नहीं है, वो बच्चे सम्मान होने के लिए नहीं है? क्या वो बच्चे किसी के प्रति प्रेम भावना से नहीं जुड़े? क्या वो टॉपर लिस्ट में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। हम खुद रहे, अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर मेरी रैंक रही मान लो सेकंड, तो मैं फर्स्ट वाले से कितना 3 4 नंबर ही तो पीछे था। क्या मेरी बातों को कहीं नहीं बोला जाएगा? ये मंच है आपका आरडब्ल्यू सम्मान समारोह में। तो जितने भी आपके पेरेंट्स देख रहे हैं मुझे, आप देख रहे हो, कमर कस लेना। रिजल्ट के 6 7 दिन बाद ही बीच बीच में मैं आकर आपको बताता रहूंगा कहां पर सम्मान समारोह होना है, किस टाइम पर होना है, क्या क्या आपको भरना पड़ेगा, मैं आपको सटीक तरीके से बताऊंगा। तो 20 21 22 अप्रैल तक का इंतजार कर लो बेटा जी। और एक आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना